जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मणिपुर में काफी हद तक देयर वाज पीस, क्वाइट, थोड़ी शांति बढ़नी शुरू हो गई थी। देयर वर टॉक्स अबाउट थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन सेटिंग इन, पीपल आर स्टार्टिंग टू गेट बैक टू देयर जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट, थिंग्स वर काइंड ऑफ लुकिंग अप। लेकिन कुछ एक्शंस हुए उसके बाद। वी हैड टू ड्रोन अटैक्स व्हिच हैज किल्ड अ फ्यू पीपल एज वेल, सैडली। एंड थिंग्स वापस से एकदम से हीट अप हो गया, पूरा नैरेटिव इधर उधर भाग रहा है। देयर इज अ होल लॉट व्हिच इज हैपनिंग। यू कैन सी, आप लोग बोल रहे हैं म्यांमार का इन्वॉल्वमेंट है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, इधर उधर एवरीथिंग इज रनिंग अराउंड। लेट्स ट्राई एंड मेक सम सेंस फ्रॉम one of my favorite analysts of the Northeast. Rami Desai ji, thank you so much for taking out the time and discussing this with me. Bada important subject hai, and we are kind of in the middle of the narrative attack right now. And I think if I can put this out in the next 24 hours, thoda sa ek some pushback will be there. Addy, like you said, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। एंड ये जो नैरेटिव वॉर्स होते हैं ना, जो हर सिचुएशन में आजकल हम देखते हैं कि निकल जाते हैं, एक नैरेटिव वॉर अलग ही चल रहा होता है। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर नॉट जस्ट फ्यूचर स्टेप्स what civil society can take, but also what the government can take. So technically ये narrative war में तो ज्यादातर लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, मगर अब क्या करें विद ट्विटर वगैरह के साथ opinions take on a different monster. तो आप बताओ, what do you think happened here? What is See, this happening? ये drones का, because drones, it's high level sort of a thing. तो आपको क्या लगता है क्या हुआ है इधर पे? Adi, I'll tell you one thing, drones no longer are high level. हाँ मतलब यस, हमारे यहाँ आप लीगली नहीं ला सकते हो ड्रोन्स, राइट? सो ऑब्वियसली एक बहुत क्रिटिकल मैटर है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट इलीगल, मगर अगर आप ला रहे हो तो आप कुछ बदमाशी के लिए ही ला रहे हो, कुछ अच्छा काम करने के लिए ऑब्वियसली नहीं ला रहे हो, राइट? Yeah. तो वहां तो एंटेनस खड़े हो जाते हैं। आपको याद होएगा कि इवन लास्ट ईयर मणिपुर एयरपोर्ट के ऊपर भी उनने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोला था। हाँ, मगर ऑब्वियसली वी नो व्हाट दैट इज। ड्रोन अटैक करना, वो भी इनोसेंट चिल्ड्रन एंड वुमेन के ऊपर, मतलब आपने, आई डोंट गेट एंग्री वेरी ऑफन, मगर व्हेन इट्स वुमेन एंड चिल्ड्रन, it takes on a different shape. This is not Hmm. war. This is not a fight for justice. इसको आप कुछ भी नाम दो, मैं नहीं बिलीव करने वाली हूँ। बिकॉज एक तो आपको शर्म नहीं है, आप वुमेन एंड चिल्ड्रन को अटैक कर रहे हो, उसके ऊपर आप में इतना कावर्डिस है कि आप, इट्स नॉट कॉम्बैट, आप ड्रोन यूज कर रहे हो कहीं छुप के, आप ड्रोन यूज कर रहे हो टू अटैक वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब क्या ही कहा जाए आपको? तो ना तो आप फ्रीडम फाइटर हो, ना तो आप ए ग्रेड क्वालिटी टेररिस्ट हो। फटी हुई आप है। कहीं, हाँ, आप कहीं छुप के बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हो, मतलब, और फिर कहते हो कि पब्लिक परसेप्शन और नैरेटिव हमारे तरफ होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, बिकॉज ये अब नैरेटिव वॉर बन चुका है। ये कोई ऑन ग्राउंड हम कॉन्फ्लिक्ट तो हम कवर कर नहीं रहे हैं एनी लॉन्गर। अब ये है कि चाइना का हाथ है, आईएसआई का हाथ है। मैं नहीं कह रही हूँ ये छोटी बातें हैं। कल ये भी पता लग सकता है, या कल ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट्स हो कि हो जाए, यू नो हम्म। आई मगर अभी जो सिचुएशन है, जैसे मैं देखती हूँ, इज नंबर वन, लाइक आई सेड, कि ये जिसने भी किया, वी नो किसने किया, एज फार एज आई एम कंसर्न, वो कोई भी साइड ऑफ द कॉइन के लॉयल नहीं है। देयर इज नो लॉयल्टी हियर। ये किसी आइडियोलॉजी के तरफ नहीं है, ये एक अपना एजेंडा दे आर ट्राइंग टू कीप इट अलाइव, इसलिए बारी बारी ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नंबर टू, you want to have public perception in your favor. You want people to say that नहीं नहीं, ये कर रहे हैं क्योंकि इनके भी अपने ग्रीवियंसेस हैं। ग्रीवियंसेस हम्म। ऐसे एड्रेस नहीं होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, पब्लिक परसेप्शन आपका खत्म होता है। तो मैंने ये उस टाइम भी कहा था एडी,
when things had gotten very bad against women in the first year of conflict. मैंने उस टाइम भी कहा था कि जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, जहां आप इनोसेंट लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो, आप बच्चों और वुमेन को इम्पैक्ट कर रहे हो, देन ये एक कम्युनिटी टू कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, ये एक मॉरल हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फॉर द कम्युनिटी टू से नो, इनफ, ये हमारे लोगों ने किया है मगर हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहोगे, आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा, आपका कोई सुनने नहीं वाला है, आपका पब्लिक परसेप्शन खराब होएगा। एंड लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, मैंने ट्विटर पे देखा है, मैं 2 दिन से मैं देख रही हूँ, मेरे को आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग बिकॉज़ व्हाट कैन वन से? इसको ना तो आप डिबेट कर सकते हो, ना तो आर्ग्यू कर सकते हो, ना तो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया आप इतने ही यू आर सच अ फाइटर that you have to hide somewhere and attack women and children. I have nothing to say to you. However, हम्म, मैं ट्विटर पे गई एंड ट्विटर पे पीपल आर ग्लोरीफाइंग इट। जो बॉम्ब्स हैं उसके ऊपर कुकी लैंड स्टैम्प्ड है। जी आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट मैथीज के ग्रीवेंसेस हैं तो कुकीज के भी ग्रीवेंसेस हैं। हाँ, मगर अगर आप इसको डिफेंड करना चाहते हैं तो आपके ग्रीवेंसेस हैव नो मीनिंग, नो स्पेस इन सिविल सोसाइटी। जी सिंपल एज दैट। आपकी ग्रीवेंसेस तभी सुनी जा सकती हैं जब आप कोई लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में काम करो, नहीं तो आपके ग्रीवेंसेस नहीं हो सकते। एंड जो थोड़ा बहुत आपके पास सिंपैथी था वो भी जा रहा है, क्योंकि यू हैव पुट अप पीपल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आपके कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सोशल मीडिया पे, they talk like donkeys. I'm sorry, I don't, I never personalize arguments. I don't even tag anybody on Twitter when I'm criticizing them. But I, even donkeys probably are really intelligent animals. So I apologize to the donkeys. This is some other level of absolute atrocious behavior where you're saying, Are, the war has just begun. Are, this is only one of the first bombs. आपको आएगा I मजा, आपको आएगा मजा, दिस इज वन स्टेटमेंट आई हर्ड। see, I don't want to say half the stuff because the one thing I never want to do, Addy, and I think you're on board with this, कि हम अपना जो नॉलेज है, अपना जो एनालिसिस है, उसको लेते हुए हम किसी भी इधर और कम्युनिटी पीपल, यू नो या एनी सेगमेंट एक्शन, हम किसी को एक्साइट नहीं करना चाहते या इंसाइट नहीं करना चाहते, जी राइट? हम अपना एब्सोल्युटली वी जस्ट वांट टू पुट अ पोजीशन इन फ्रंट बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। ये सब, द रीजन आई डोंट वांट टू रिपीट इट ऑन योर शो, लॉट ऑफ पीपल वॉच योर शो एंड बहुत वेल इन्फॉर्म्ड लोग आपका शो देखते हैं, ताकि इट डजंट डीमोरलाइज पीपल कि दिस इज व्हाट वी हैव कम डाउन टू। कुकीज में भी सफरिंग हुई है, मैथीज में भी सफरिंग हुई है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही कम्युनिटी में सफरिंग हुई है। हाँ, मगर ये ऐसा जस्टिफिकेशन तो मैंने नहीं देखा है, वो भी आप फोटो डाल डाल के आप ये जस्टिफाई कर रहे हो। मैं तो कहूँ कि our authorities should be looking, scanning social media, seeing who's glorifying this, you know, and arresting them. तो मेरे को आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए यही मैं कहना चाहती हूँ, मेरे को लग रहा है कि अभी बहुत सारे चीजें चल रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस है, बांग्लादेश का सिचुएशन हुआ है, म्यांमार में थिंग्स खराब हो रहे हैं। ये कैसे न कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना चाह रहे हैं, ताकि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, एंड आई कॉल देम सेपरेटिस्ट बिकॉज ये क्या चाहते हैं, ये जबरदस्ती एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। what if something is stamped with cookie land, what does it mean, you know so ये जो ग्रुप्स हैं, इनका एजेंडा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो पीक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो पिछले साल था, एक दो स्कर्मिशेस हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जैसे किसी भी रिसीडिंग कॉन्फ्लिक्ट में होता है। हाँ, मगर आज का दिन और पिछले साल का आप कंपेयर करें तो और कोई डिफरेंस है कंपैरिजन नहीं है। जी देयर इज ज़ीरो कंपैरिजन। इंसिडेंट रेट में भी, द लेवल ऑफ अटैक्स में भी, यस, ड्रोन अटैक का लेवल अनप्रेसिडेंटेड है। दैट्स व्हाई हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मगर other than that, it is a very very it's a very different case scenario, you know
सो मेरे It's को a dead लगता है ये, conflict. हाँ, तो दैट्स व्हाई दे आर बीटिंग द डेड हॉर्स, दे आर ट्राइंग टू कीप दिस कॉन्फ्लिक्ट अलाइव। इनका एक ही एजेंडा है, उस एजेंडा में ये पहुंचना चाह रहे हैं, और इनको कोई, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचने दे रही है, ना तो इनको जो इनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी चेंज करने का इनका जो आइडिया है, इसको कोई सपोर्ट कर रहा है, और उसके लिए टेकर्स भी कम हो रहे हैं, बिकॉज आप कितना टाइम चलाओगे कॉन्फ्लिक्ट विदाउट इट अफेक्टिंग योर ओन कम्युनिटी और एनी अदर कम्युनिटी। मैं नहीं कह रही हूँ कि दोनों साइड में परपेट्रेटर्स नहीं थे, ऑफ कोर्स दोनों साइड में परपेट्रेटर्स थे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मगर इसको कंडेम नहीं करना फुल फ्लेजेड वे में, किसी का अपोजिंग आइडिया नॉट टू बी टॉलरेट नॉट टू टॉलरेट किसी और का आइडिया gives me a very it gives me an idea of a very devious plan and a grander plan। आपने देखा होगा पिछले पिछले हफ्ते भी somebody who said that I'm a Thado, I'm not a Hmm. Koki, उसका घर जला दिया। क्यों भाई, वो ही इज इन अ फ्री कंट्री, वो बोल सकता है, उसको जो बोलना है वो बोल सकता है। आपके पॉलिटिकल मोटिव्स को नहीं सूट कर रहा है तो आप किसी का घर जला दोगे। एक घर बनाने में किसी बेचारे को कितना ही टाइम लगता है, इट्स अ होम फॉर समवन, हाउ कैन यू डू दैट? तो इससे आपका पब्लिक परसेप्शन और आपका एजेंडा क्या बढ़ेगा कि खराब होएगा? ये तो क्या ही स्ट्रैटेजी है। डब्बे में जा रहा है. करेक्ट। So I don't think we should we should condemn it. We should really ask for accountability for this. We should ask for swift action. मगर we should also keep in mind कि जो पिछले साल सिचुएशन था उससे अभी सिचुएशन रिसीड हो रहा है, ये स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं। You have to think a little strategically, you have to think with patience, you have to think with calm, नहीं तो वापस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। क्या करोगे आप? मैं आपसे जो पूछ रहा था ऑफलाइन भी, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं एक आई हैव दिस डाउट दैट बांग्लादेश में यू बीन वेरी स्ट्रांग, एंड पूरा अभी इस टाइम पे जो नैरेटिव है विच इज डिस्कसिंग द, इफ आई मे जस्ट लूजली पुट इट, इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट बट लूजली आई मे से ओके बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट, लूजली बंदे मर रहे हैं वहां पर, तो यू कैन काइंड ऑफ कैटेगराइज इट दैट। इज दिस टू काइंड ऑफ स्टील द नैरेटिव फ्रॉम देयर, कहीं ना कहीं वहां से फोकस वापस लेके आओ यार, अरे बिकॉज बिल्कुल वो है ना, बिल्कुल यू 100% करेक्ट। ये हमने अमेरिकन अभी का जब थोड़ा सा प्रेशर निकालना है यार, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट अटेंशन उस तरफ लेके जाओ। 101%। एंड ये बांग्लादेश की बात नहीं है, ये इंडिया में भी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ देयर आर अदर also developments that are taking place। तो आई थिंक एंड क्योंकि there's been a decrease in incident rates, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जब तक आप डिस्टेबलाइज करके रखोगे तब तक आपका प्रेशर बनेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आपके सब व्यूअर्स और जियोपॉलिटिकल वॉचर्स, उनने बहुत जगहों में ये देखा होगा, बांग्लादेश में भी देखा होगा, बिफोर दिस फॉल ऑफ शेख हसीना, कि there was a peak before the elections जहाँ बहुत प्रेशर था शेख हसीना के ऊपर, then it seemed like she was slowly coming into control, then suddenly there was there was this upheaval। तो when there are factors that are trying to destabilize the region, ये ups and downs होते हैं, एंड ये लोग ये करते हैं क्योंकि अपने आप को भी रेलेवेंस में रखें, पैसे भी बन रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स नॉट डिस्काउंट मनी। कोई कह रहा है कि वी आर डूइंग दिस फॉर बिकॉज़ हम पता नहीं हम अपने कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। भैया जो पैसा वो बना रहे हैं ना, वो आपके इज नॉट परमेटिंग डाउन टू द कम्युनिटी। यू नो करेक्ट। द leaders become richer and richer। I've seen it in many insurgencies। I've gone met insurgents, I have seen the homes that they live in। All पार्था right। बरुआ. We can take a lot of names, even next door to Manipur itself, So the grandest houses we always knew kiske hote the। So I'm just saying, ये जो हम एक westernized notion है ना कि बड़ा they're doing it for people, they're doing it for the public, they're doing it for a cause। हाय There is no गाइस. there is no cause। कोई cause नहीं है। Cause is the person who is हम्म. instigating this। हम्म. See,
Of course, that is more on a note of how I emotionally feel about it. But practically, yes, developments within India, developments in Bangladesh, fact that काफी attention Bangladesh त्रिपुरा border पे गया है. At this point, जब तक बांग्लादेश स्टेबलाइज नहीं होता है और वो अभी स्टेबल नहीं है, 6-8 महीने Hmm. लगेंगे स्टेबलाइज करने को. एंड स्टेबलाइज का मतलब ये नहीं कि उनका इंटरनली स्टेबलाइज होगा. जब तक गवर्नमेंट्स अराउंड बांग्लादेश मेक द आउटरीच इंटरिम गवर्नमेंट को, तब तक रिलेशनशिप स्टेबलाइज नहीं होता है. तो जब तक रिलेशनशिप स्टेबलाइज नहीं होएगा, तब तक ऑफ कोर्स फोकस ऐसी जगहों में बटा रहेगा. ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ, मेरे को पता है, एंड आई एम वेरी एम्पैथेटिक टू पीपल इन मणिपुर, पीपल ऑन द ग्राउंड, जिनको लग रहा है कि गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट अस, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस पर्पसली. इसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट कहाँ है? अगर आप कहते हो कि नहीं वो सू को रिनेगोशिएट कर रहे हैं, देखो अभी हमें कुछ नहीं पता है. मैं रीनेगोशिएट नहीं कर रहे, उसको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं. स्क्रैप करने, वो भी हम सी आई एम जस्ट सेइंग दैट हमें अभी कुछ नहीं पता है. जब हमें पता लगेगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट जी. एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, अगर मेरा ओपिनियन माने, स्क्रैप करो. वो उस टाइम भी नहीं चल रहा था, अभी भी नहीं चल रहा है. नेगोशिएशन जो जैसा भी सूखा हुआ है, हैज़ नॉट बीन इन माय ओपिनियन, इन माय वेरी हम्बल ओपिनियन, आई एम नोबडी. इन माय ओपिनियन जैसा भी सूखा एग्रीमेंट हुआ है, नेगोशिएट हुआ है, इज़ नॉट वेरी ironclad. Hmm. अब हम बातें कर रहे हैं कि क्योंकि camps used to be around the valley. I mean, it's absolutely a bit surprising to me. But anyway, तो अभी कह रहे हैं कि maybe camps को कहीं और रखना चाहिए, ऐसे पेरिफेरी में नहीं रखना चाहिए, so on and so forth. मगर again, हमें नहीं पता है कि details क्या हैं dialogue के, you know, there's no documentation on it. मगर as far as I'm concerned, scrap करो. बिकॉज़ लोग भी बदल गए हैं, ग्रुप्स भी बदल गए हैं, लीडरशिप भी बदल गई है, उसमें रिक्रूटमेंट जो हो रहा है, वो शुरू में ही नहीं होना चाहिए था। अब तो क्या ही पता कहाँ से रिक्रूटमेंट हो रहा है, यू नो? तो स्क्रैप द डैम थिंग, you know, rework your security strategy in the Northeast, because the people who negotiated 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, do you think वो leadership अब बूढ़ी नहीं हो चुकी है? Up now is the time when a new leadership is going to be read, right? And I'm talking about Hmm. insurgent groups. You need to deal with them separately. They're not the same people, so you will have to rethink your strategy. So yes, I do think the government needs to rethink its strategy. I do think SU needs to be scrapped, and we need to look at all these groups with a new lens, रियलिस्टिकली, कि कौन है इनका लीडरशिप, कौन नहीं है, क्या निगोशिएट हो सकता है, क्या नहीं निगोशिएट हो सकता है, क्या इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कैन नॉट बी टैम्पर्ड विथ. एक और स्टेट बनने का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, एंड होना भी नहीं चाहिए. इस it will have huge security implications for India. And number three, if the cookies are upset, which they are, they have grievances, and agar wo grievances autonomous district को लेके है, या autonomy को लेके है, negotiate, renegotiate autonomy for them in terms of, let's say, financials, let's say, let's say giving them some benefits, uh, but these communities will have to learn to live together, because by the virtue of the geography that they lie in, Yeah. there is not many options that are there. See, I was talking to someone very recently जिन्होंने Assam Rifles में काम करा है. Mm, Indian Army person, I mean officer who's worked in the Assam Rifles, who worked in the Indian Army in that region. mm, He said something to me, and ये podcast आएगा बड़ी बड़ी जल्दी. उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है, नागा ये जो असम राइफल्स है उसके अंदर नागास भी होते हैं, कुकीज भी होते हैं, मैतीज भी होते हैं और सारे ट्राइब्स होते हैं. जैसी was, I mean, the minute they join the army, there is no fight after that. Everything is fine. Hunky dory, all okay. Even in the Naga regiment जो है वहाँ पर, वो उनके अंदर भी सारे होते हैं. There is no this thing. of So if you can course, live inside, then live outside also, यार. look, they have been some of the, best warriors. I mean, you name it. We've had the best warriors, we've had the best
academics come out of there. We've had some great politicians come out of there, leadership, civil society. I mean, they've been able to organize themselves जैसे हमने कहीं भी नहीं देखा है. Sometimes तो ऐसे लगता है कि मणिपुर में extra CSOs का problem है, क्योंकि इतने CSOs हैं. Women, again, it's not common to all the states. But Manipur में देखो, जैसा role the women have played in Yeah, leadership, it's in very taking strong. leadership Correct. offices, Hmm. there are a lot of benefits, and you've hit the nail on the head that, when you go into the armed forces, ये सब, this doesn't matter. All that matters is the person who's next to you is going to take a bullet for you, is going to save Hmm. you. Hmm. But unfortunately, that's, military ways में a civilian doesn't think. वो emotionally सोचता है. उसके लिए the other community is being an aggressor. So, for me, I think it's more about not losing your tempers, strategically looking at things, being able to realize अब क्या होएगा. अब कहेंगे अरे ये चाइना से ड्रोन आया था, चाइना से उड़ के आया था, यहाँ से उड़ के आया था, वहां से I उड़ know. के आया था. मतलब अब कुछ भी कहेंगे. हाँ, चाइना का मैंने तो रोल क्या बिल्कुल है के अंदर. अरे भाई, यस वी नो म्यांमार का हो सकता है अभी, बिकॉज वहां से टैक्टिकल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट मिल सकता है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ द चिन ग्रुप्स हैव अ ड्रोन टीम, Hmm. राइट. एंड वो ड्रोन्स जो ये लोग यू नो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, सो ये लोग असेंबल कर लेते हैं. कमर्शियली अवेलेबल पार्ट्स हैं. um, they can bring it through many ways. They can पकड़े भी get गए parts. हैं. See, they can get पकड़े parts भी from गए हैं. China. Hmm. They can get parts from China also, right? It's not Hmm. as if you don't get Chinese parts. Does that mean that China is directly involved? I'm no defender of China. I'm just saying let's look at things for up, balanced. At least attempt to be a little balanced. I know we are all Balance. emotionally driven. Magar drone team hai. Chin groups के पास drone team है, and they've been using drones there. तो ऐसा नहीं है कि that sort of knowledge cannot be passed here, spare parts cannot be passed here, or they can't be smuggled in, or uh, there can't be this sort of there can be this sort of tacit support. तो ये सब हो सकता है, बिल्कुल हो Hmm. सकता है. हमें exactly नहीं पता है क्या हुआ है, मगर ये सब हो सकता है. जी. So I don't think कि ड्रोन यूज किया है is a surprise, but ये कहाँ से लाए should be a surprise for us. मतलब अवेलेबल है Hmm. इलीगल Hmm. वे. No, that is a very good point जो आपने बताया अभी, because somewhere down the line this fight, this disagreement needs to be analyzed a bit more objectively rather than emotionally, because I guess it's been so long, this thing needs to stop. There's no question about it. But मैं आपको जो पूछूंगा, you're at a point right now where things were pretty calm as we were discussing. काफी हद तक चीजें शांत हो चुकी थी. Things were looking better. People were getting back. All that was happening. And suddenly, as you said, that they wanted to take the narrative away and kind of, pick on this thing from where they left before, sort of a thing. ये अभी आपको क्या लगता है? I mean, what is it that these groups are looking for? Because they're also not going to win. They know that, right? It's not that they're going to just get what they want. इनको भी पता है ये चीज कि भाई नहीं होने वाला. जो भी हम मांग रहे हैं वो नहीं आने वाला. तो what is the game? I mean, what are we looking at going forward? नहीं लगता है इनको समझ आ रहा है. Okay. क्योंकि अब इनने ऑन ग्राउंड इनने इमोशंस राइल अप कर दिए. इनने सिविलियंस अपने कम्युनिटी मेंबर्स को कन्विंस कर दिया है कि हम नहीं रह सकते हैं इसके साथ. Again, I'll say this over and over again. मैं बोल बोल के थक गई हूँ. I don't like to blame an entire community. I am not blaming an entire community. जी. हाँ, Nobody there's does. I don't think no anybody does. nobody does. उसमें ग्रुप्स होते हैं जो एडवांटेज लेते हैं हिस्टोरिकल लेगेसी इश्यूज के या कम्युनिटी डिस्फंक्शंस के, कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो मिसट्रस्ट है उसका, राइट. ऐसा तो है नहीं. मैं दोनों कैंप्स में गई हूँ, कुकी कैंप्स में भी गई हूँ, मेथी कैंप्स में भी गई हूँ. सबसे ज्यादा मैंने क्या देखे उस कैंप्स में? यंग मदर्स, यंग फादर्स एंड लिटिल चिल्ड्रन. So ऐसा तो है नहीं that children haven't been affected there, children haven't been, both communities में children have been affected. शुरू से मैं ये कह रही हूँ. Again, I will say this because I hope
some of the cookies are listening as well, right? You can troll me as much as you want to. You can, you can threaten me as much as you want to. You can say the nastiest of things. Makes zero difference. You're wasting your time and breath because I don't even know how to see replies. Okay, so half of it I'm missing. Uh, but that is me. I'm somebody you don't know. The fact of the matter is that you do this to the same people who live next door to you. This will have an impact for the next few generations to come क्योंकि mistrust इतना बढ़ेगा and What उसका if they do मतलब that? What if they do the same thing back? वो तो होएगा ही ना, क्यों नहीं होएगा? वापस रिटेलिएट लोग नहीं करेंगे क्या? करेंगे, वो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि आप ये सब कहो, ये सब करो, वो मेरे को करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू आर डूइंग इट टू द पीपल हु यू शेयर अ हिस्ट्री विथ। मिसट्रस्ट इतना बढ़ेगा कि और किसी के बच्चों को और किसी की फैमिलीज को नहीं इम्पैक्ट करने वाला है, वो आपके बच्चों को इम्पैक्ट करेगा। Children of the state of Manipur, the future of Manipur. You are destroying a future. So don't think that aggression will not have a retaliation. It will, right? I don't at all vouch for violence of any Yeah, sort, yeah. right? The reason being because उसके repercussions बहुत long standing होते हैं, जी, right? absolutely. Hmm. मगर अगर आपको लगता है कि लोग चुप रहेंगे, नहीं, लोग नहीं चुप रहेंगे। And ये मैं I can say this to both the sides, that be careful before you say anything. But here's the problem कि हमने इतने लोगों को इन्वॉल्व कर दिया इसमें कि जो ओरिजिनल डिमांड था उसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं बात कर रहा है। Hmm. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब कुछ और ही चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर ओरिजिनल डिमांड्स क्या थे? कि द मैथीज वांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, जी, right? And the cookies wanted more autonomy. Now, how that changed into हमको स्टेट चाहिए, कुकी लैंड चाहिए, ग्रेटर एरियाज चाहिए, ये कहाँ से आया, क्यों आया? लोगों को पूछना चाहिए, विद इन द कम्युनिटी लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि ये गोल पोस्ट जब बदलते रहेगा ना, आपका कभी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अगर आप अभी भी शेड्यूल ट्राइब और अभी भी ऑटोनॉम हैविंग मोर पावर्स, और गिविंग मोर पावर्स टू हिल काउंसिल्स, अगर उसके ऊपर आप जुटे रहते हैं ना, उसका फिर भी सोल्यूशन निकल पाता। मगर अब तो वो भूल गया, वो तो कोई भी नहीं बात कर रहा है, उसके ऊपर डायलॉग नहीं हो रहा है, उसके ऊपर लीगैलिटीज पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर नुआंस्ड वे में थिंकिंग नहीं हो रही है। ये सब पिछले साल हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। तो वी फॉरगॉटन एजेंडा क्या था, वी फॉरगॉटन, नाउ इट्स कॉन्फ्लिक्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट सेक टू प्रूव अ पॉइंट। मारो। करेक्ट। एंड इजीएस्ट चीज क्या होता है कहना कि गवर्नमेंट ये मेरे को कहा है, मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, दोनों साइड में मेरे दोस्त हैं, एंड वो बहुत सेंसिबल लोग हैं। मगर उनको भी अब लग रहा है कि ओ द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। देखो, इसको एट दिस पॉइंट पिछले साल से कंपेयर करो, देखो कितने इंसिडेंट रेट में कमी हुई है कि नहीं हुई है। यस, अभी भी देयर इज मच मोर टू डू, मगर सबको पता था ये टाइम लगेगा। Number two, also think about कि every attack के लिए there are 10 attacks which are foiled, you know, and there are some attacks which you fail in foiling. Some attacks you do. So कहीं ना कहीं, you know, I mean, eventually it's human beings. So कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश एरर के लिए रहती है। वो एरर हुआ है, उसके बेसिस पे इंटेंट को क्वेश्चन करना अगेन इज गोइंग ऑफ ट्रैक। इंटेंट को ना क्वेश्चन करिए। Think about positive ways of resolving this. For example, maybe an interlocutor of very high quality who knows these areas very well, जो कुकीज भी रिस्पेक्ट करते हैं, मैथीज भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट द नागास, नागास भी रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज जब आप टेरिटोरियल डिमांड करते हो,
which will not be on the table for discussion, but I'm just saying this anyway. जब आप territorial demand करते हो, तो उसमें let's not forget the Nagas. They're equal stakeholders in Manipur, right? So let's get, let's think about, I'm just throwing out an idea. This is for the people of Manipur to think about. Think about an interlocutor who will be acceptable, one person who can mediate, not a 50-person peace committee. We don't need a Mhm. peace committee now. We need a Mhm. negotiator now. You know, uh, think of ideas like that. Think of positive ideas and try to find, somebody who can negotiate between the groups, between the CSOs, and can come to some amount of calming of nerves. Number two, get these people. I think it's high time we get some high profile arrests, wherein people who have the audacity, the temerity, and the guts to do this are publicly named, shamed, and sent to jail for a very, very long time. So it's time, I think, क्रैकडाउन होना पड़ेगा. लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसका रिपीट नहीं हो सकता है. What do you think? Abhi, see, this situation is there, or the supply routes have been cut. काफी हद तक वो भी हुआ है. सेंट्रल फोर्सेस गई हैं वहां पर. इनको असम राइफल्स के साथ प्रॉब्लम थी. चलो ठीक है, उठा के उनको भेजा, इनको एक्सचेंज कर दिया. सेंट्रल फोर्सेस हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड क्वाइट अ robust intelligence network. That's what I've been told. दूसरा, I also know that उनके पास information आ रही है अभी, and a lot of arrests are happening on the side. They're not mentioning any community when they're arresting people, but they are saying high profile people involved in action have been arrested. Some people have got shot and killed as well. Now, what do you think further should take place? In the sense of action. Mhm. Like I So said, you've given a roadmap for the groups. hmm, आपने ग्रुप्स के लिए तो रोड मैप अच्छा दिया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई होप दे डू एज वेल. मेरे को आई लाइक व्हाट यू स्पोकन, बट हाउ डू वी काइंड ऑफ व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? see, I think बहुत ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है. बिकॉज आई एम ऑफ द फर्म बिलीव, क्योंकि सी मेरा, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 15-20 साल में इंटेंट कितना रहा है गवर्नमेंट का, तो वो इंटेंट तो ऑल ऑफ अ सडन नहीं जा सकता है ना. जी. जितने साल ये गवर्नमेंट वहां थी, तब तक पीस बना रहा. इतना उनमें कैपेबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करके जो बॉर्डर इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व किए. कितने हिस्टोरिकल बॉर्डर इश्यूज थे, आसाम, मेघालय, मिजोरम, वो भी रिजॉल्व किए. मतलब फॉर डेकेड्स किसी का इंटरेस्ट नहीं था इसको रिजॉल्व करने का, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था. बॉर्डर कंट्रोल, दे टुक एफएमआर रिवोक किया, बॉर्डर फेंसिंग स्टार्ट किया. वैसे भी उनने थोड़ा बहुत कर लिया था, मगर उनने रीइटरेट किया कि हम ये फुल फ्लेजेड वे में करने वाले हैं, और बहुत जी. उसके लिए ऑपोजिशन भी हुआ, उनके लिए इजी नहीं था. इंसर्जेंसी भी हमने देखा है कम हुआ है. तो जो 10-15 साल, उससे भी पहले जब ये गवर्नमेंट पावर में नहीं थी, तभी भी अगर इंटेंट था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अब इंटेंट क्यों नहीं होएगा? ऑल ऑफ अ सडन क्यों इंटेंट जाएगा? इसका कोई मेरे को जवाब नहीं दे पा रहा है. राइट? अननेसेसरली, मेरे लिए अननेसेसरली दे आर पॉइंटिंग अ फिंगर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट. आई डोंट थिंक इतना, इतना फिंगर पॉइंटिंग की एट दिस पॉइंट जरूरत है. बिकॉज जैसे भी किया है, जो भी हुआ है, नहीं होना चाहिए था, मगर पिछले साल से अभी तक तो देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंसिडेंट्स. दैट इज ट्रू. नाउ वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. नंबर टू, मेरे को ये कोई नहीं बता पा रहा है कि आपका मिसट्रस्ट गवर्नमेंट के साथ है, इस गवर्नमेंट के साथ है. आपको पता है, आई एम वेरी ओपनली वेरी क्रिटिकल ऑफ कांग्रेस, सो आई से इट. आपको पता है व्हाट देयर पोजीशन ऑन बॉर्डर फेंसिंग इज, व्हाट देयर पोजीशन ऑन illegal immigration is? Do you know what their position on many other things that impact the northeast are? You don't know and you haven't asked. बस आप एनआरसी के बारे में पूछिए, फिर बाद में बात करेंगे. तो जब उनकी पोजीशन ऐसी क्लियर है, तो आप क्या अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो? ऑन द कॉन्ट्ररी, माय सजेशन वुड बी, इंटरलॉक्यूटर का मैंने बोला, बट नंबर टू,
गवर्नमेंट को ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज चालू करना पड़ेगा, वेयर एक टेबल पे उनको लीडरशिप फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज लाना पड़ेगा, उनको फोर्सेस लाने पड़ेंगे, उनको यू नो एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा. दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर इट टू हैपन, टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दिस, मगर ये करना पड़ेगा बिकॉज वंस एंड फॉर ऑल एक पब्लिक शो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शन इज नेसेसरी, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस लेवल पे बातें हो रही हैं और लोगों को भी पता चले कि क्या बातें हो रही है, जितना वो पब्लिकली बोल सकते हैं. ऑफ बिकॉज़ कोर्स. इससे ही लोगों को पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है. अभी क्योंकि कुछ भी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें बाहर निकलती हैं, कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर नहीं निकलता है. कोई कम्युनिकेशन हैज़ बीन बैड, लेट्स एक्सेप्ट इट. कम्युनिकेशन ठीक नहीं है. तो ये सब जो निकल रहा है, जो नहीं निकल रहा है, ये मिसट्रस्ट को आग दे रहा है. इट्स जस्ट फ्यूलिंग, इट्स फ्यूल टू फायर. और इसको अभी ही खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर प्रोटेक्टिंग इनोसेंट सिविलियंस एंड चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका मतलब जीरो टॉलरेंस होना पड़ेगा. यू नो अब इन्हें ये कर लिया, देयर शुड बी अब जीरो टॉलरेंस. जो भी हैं, जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, now there has to be concerted effort to straighten them out. ऐसे you cannot allow them to continue like this. कहीं ना कहीं अगर एरर भी हुआ है, लेट्स से इंटेलिजेंस में एरर हुआ है, कहीं अगर एरर हुआ है या कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी लेड fair and square on the shoulders of whoever is responsible in not being able to assess this, guess this or prevent it. ये सब हमें करना पड़ेगा. अगर एंड आई टेल यू समथिंग, ये पहले ही जब चीफ मिनिस्टर की फॉरवर्ड कॉन्वॉय जब गई थी, और रिमेंबर जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, हाँ, जब वो हुआ था, दैट टाइम ही हमें समझ लेना चाहिए था कि ये एम्बोल्डन हो चुके हैं. जो भी ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं. तभी भी लोगों ने तालियां बजाई थी, तभी भी लोगों ने कहा था, अरे सी दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड ब्ला 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 ब्ला. क्या मिला आपको ये इनकरेज करके? What have you got out of it? Nothing. So, that time we should have realized that these guys have become emboldened. अगर ये सीएम के इसको कर सकते हैं, ये इसको एस्केलेट करना चाहेंगे और करते रहेंगे. मे बी समझे होंगे, मे बी नहीं समझे होंगे, आई डोंट नो. मगर ये जो भी हुआ है पिछले 1-2 दिन में, अनएक्सेप्टेबल है. Rami ji, thank you so much. आपने you made a lot of sense because if you actually look at किस तरह से जो भी चीजें चल रही हैं न्यूज मीडिया के अंदर, everybody wants to. एक तो ना प्रॉब्लम ये है कि fastest finger first disease है, तो कहीं ना कहीं everybody wants to kind of be the first in putting out something. I think you put out a very balanced sort of a approach uh, where right is right and wrong is wrong. There is just no question. उसके अंदर आप ये कुछ वो debate हो नहीं सकती. Dropping a bomb or shooting towards civilians is just not acceptable. ठीक है, and that can go for any side. ये इसके there is no, इसका कोई justification नहीं हो सकता. एंड जो भी लोग इसको वो कर रहे हैं, आई मीन दैट्स समथिंग दैट दे नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड. यार आपकी भी फैमिलीज हैं, कल को किसी किसी ने आपके ऊपर गिरा दिया, कैसा लगेगा? इट्स जस्ट नॉट राइट. इट्स नॉट राइट. एंड फैमिली से भी आप ऊपर ऊपर उठ के सोचो. यू नो ये इज दिस अ गुड इंडिकेशन फॉर अ नेशन? These all these communities have been great stakeholders in our nation building. What is the message that is going out? How are we allowing this? And I've said this, Adi, I know we need to wrap up, but I need to say this. मैंने शुरू में भी कहा था, जब तक communities are not on board, चाहे illegal infiltration हो या insurgents हो, local communities जब तक on board नहीं है, तब तक खाली गवर्नमेंट को या खाली फोर्सेस को रोकना इम्पॉसिबल है. ये मैं बहुत बारी कह चुकी हूँ. ये मैंने एग्जाम्पल एनएलएफटी का विद द जमातिया कम्युनिटी ऑन द त्रिपुरा बॉर्डर भी दिया था, कि जब बहुत ही बढ़ गया था एनएलएफटी का इंटरफेरेंस इन द स्टेट एंड द टेरर इन द स्टेट, उस टाइम पे जो जमातिया कम्युनिटी थी,
दे जस्ट सेड हम आपको अंदर आने ही नहीं देंगे क्योंकि आपको इंटेलिजेंस कहाँ से मिलता है? आपको ऑन ग्राउंड से मिलता है ना इंटेलिजेंस, आपको लोकल जी। विलेजेस से मिलता है। हुँ। कम्युनिटी हेल्थ कहाँ से मिलती है? उनसे ही मिलती है, वहीं से आप छुपके अंदर आते हो या वहीं कहीं छुप के आप ये सब चीज़ें असेंबल कर रहे हो कि बना रहे हो। तो अगर इफ इफ कम्युनिटी मेंबर्स डिसाइड कि हमको नहीं देना है इनको रेफ्यूज, हमको इन्हें पैसेज ऑफ वे नहीं देना है, तो नहीं होएगा। हो ही नहीं पाएगा एंड दैट वाज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स दैट ब्रोक ऑफ कोर्स देयर वर मेनी रीज़न्स बट दैट ब्रोक द बैक ऑफ द एनएलएफटी इन त्रिपुरा एंड it they went so far that they kidnapped some of the children within this community. You know, the community said, "आप लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए वापस, आप लेके जाओ." If that is what it takes to prevent you from coming in, we are willing to sacrifice the most beloved thing to us in the world, you know. So that was the kind of determination it took. I have said this multiple times before that up illegal immigration, drug nexus, पॉपी कल्टिवेशन, इंसर्जेंट्स, यू कैन नॉट स्टॉप देम जब तक जो बॉर्डर में हमारे कम्युनिटीज बैठे हैं वो ना ठान ले कि हम नहीं इनको अंदर आने देंगे, हम इन्हें नहीं रेफ्यूज देंगे क्योंकि चाहे हमारे कम्युनिटी के भी हो, हमारे रिलीजन के हो, कम्युनिटी के हो, एथनिसिटी के हो, आई डोंट आई डोंट केयर, you know. But anything that impacts my country, that impacts the welfare of my state, that gives a bad name to my community, I cannot allow happening. There are examples of this being successful, you know. So जब तक ये लोग on board नहीं है, I am sorry to say, responsibility उनके कंधे पे भी रहेगी, finger pointing उनके ऊपर भी रहेगा, and ये conflict नहीं रुक पाएगा और every community involved उसको affect करेगा, which is a very sad thing for the state of Manipur, very sad thing for this country, and very, very sad for all the people who've lost their lives. On that note, thank you so much for that. Thank you for clarifying a lot of things. As usual, you're a breath of fresh air. Jai Hind, Jai Thank, Bharat. thank you, Adi. Thank you for inviting me.